must educate yourself. Must educate yourself. अपने आप को सिखाना बहुत जरूरी है। एलडीटी ट्रेनिंग का पहला हमारा टॉपिक है साथियों, अपने आप को सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों हम अपने आप को आखिरकार सिखा ही नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कई फाइटर कॉल करके पूछते हैं सर ये प्रोडक्ट किस बीमारी में दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट लगेगा। क्यों भाई, जब हमारे बड़े बड़े ऐसे आयुर्वेदाचार्य लोगों को जो मतलब डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, एसबीपीएस वेलनेस के एमडी मिस्टर संजीव सर, उनको एक एक डेढ़ लाख रुपए पर मंथ सैलरी दे रहे हैं और हर वीक अपने को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बावजूद हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ही नहीं रहे और गलती से कोई जबरदस्ती ज्वाइन भी हो जाते हैं तो वो ज्वाइन होके कैमरा ऑफ करके जेब में रख के मोबाइल और टाइम पास फ्री घूमते रहते हैं। कईयों को मैंने पढ़ाने के लिए कॉल करके पूछा कि सर वो कभी कौन सा अभी प्रोडक्ट का, मैं क्या मेरा नेट बिजी था और वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एक प्रोडक्ट अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है सर। हाँ वो चल रहा है ना, ट्रेनिंग चल रही है तो सर कौन सा चल रहा है सर मुझे बताइए, मैं उसको नोट करूंगा कहीं चूक नहीं जाऊं। वो बंदा नहीं बता पा रहा है अपने आप में, जिसको कहते हैं राजस्थानी भाषा में कड़ा चूक होना। क्योंकि हम अपने आप को सिखा नहीं पाते, अपने आप के लिए बहाना बनाते हैं। क्योंकि साथियों अगर हम अपने आप को सिखाएंगे नहीं, अपने अंदर काबिलियत नहीं होगी तो फिर मुकाम हासिल नहीं हो सकता। अगर इंसान में काबिलियत हो तो उपलब्धि भी जंग मार के अपने पास आएगी। जैसे हम हकीकत तो बात यह है कि जब हम पूरा प्लान कर देते हैं, प्लान करने के बाद अगला बंदा जब अपने से सवाल पूछता है और हम सवालों के जवाब नहीं दे पाते, क्या कोई कमजोर हाथों में कोई हाथ देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन नहीं है आपके पास तो अगला बंदा आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। सवाल वो कुछ भी पूछ सकता है। लोग ऐसे ऐसे हैं, बात एसबीपीएस की चल रही है, पूरा प्लान हो गया, हाँ तो सर सवाल बताइए, वो एसबीपीएस को छोड़ के वो अलग ही सवाल पूछ लेता है आपको अटकाने के लिए। सवाल कुछ भी हो सकता है। अपनी जो जीभ है ना, इसको पलटने का अपने अंदर एक काबिलियत आनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में असली गेम है काबिलियत का। अपने अंदर काबिलियत नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यस या नो? और जिस इंसान को ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन नहीं आता है वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाता है। यस या नो? और असली लोग यही है। अपने में से किसी बंदे को खड़ा करके अगर कंपनी के बारे में भी पूछेंगे, कई लोगों को कंपनी की नॉलेज तक पता नहीं है। आपके कितने डायमंड है, पर डे लिस्ट अपडेट होती है, आप देखो ना डायमंड लिस्ट में जाके कितने आपके यहाँ पे ब्लू डायमंड बन चुके हैं, लोगों को नहीं पता है। कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी। कई लोगों को ये पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी है और कहां पर है। ये क्या है सर? अगला व्यक्ति अपने आप से कब झुकेगा या कब अपने आप को असर करेगा, जब हम उनके सवालों का धड़ाधड़ जवाब देते जाएंगे। और ये काबिलियत अपने आप में नहीं आई, ये एजुकेशन हम अपने आप में नहीं लेके आए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये एजुकेशन अपने को कब मिलेगी? जब हम अपलाइन और सिस्टम के साथ बराबर कनेक्टिविटी में बने रहेंगे। कई लोग तो अपलाइन को भी कॉल नहीं करते हैं, उल्टे सुल्टे प्रोडक्ट देने के बाद समस्या आती है, उसके बाद वो पूछते हैं अरे यार सर वैसे हो गया, या सवालों का जवाब नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता भाई। कोई सेशन चलता है, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन का भी सेशन चला था, हम जूम पे सेशन स्टार्ट किए थे। सपोज करो कि
हमने और गुरुजी ने कितना गजब का आप लोगों को घर बैठे एजुकेशन देने का जिम्मा उठा रखा है कि भाई कैसे भी करके सीख जाए। लोग ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के सेशन पे भी ज्वाइन हो रखे हैं और कैमरा बंद करके बैठे हैं। क्या कारण है कैमरा बंद करके बैठे रहने का? क्या दारू थोड़ी पी रहे हैं, क्या सिगरेट थोड़ी पी रहे हैं, या गुटखा थोड़ी खा रहे हैं, या कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है? टोपा लगा रहे हो, जर्सी पहन रहे हो, स्वेटर पहन रहे हो, गर्मियों के अंदर थोड़ी बैठे हो। भाई सर्दी में तो सर्दी के कपड़े पहनना ही पड़ेगा ना। कैमरा ऑन क्यों नहीं करके बैठे हो? और फिर कैमरा ऑफ कब किया जाता है? कोई इमरजेंसी में कोई 1 2 5 मिनट के लिए वो काम आ जाए तो तब कैमरा ऑफ किया जाता है। इसका मतलब वो बंदा नहीं सुन रहा है ध्यान से, और वो ध्यान से नहीं सुनने की वजह से जब उसके पास सवाल आते हैं फिर उसको पूछता है अगला बंदा, सवाल नहीं आता है 100 करोड़ के प्लेटफॉर्म को नीचे झुका के अपना मुंह फत्या सा करके और लौट के घर पे वापस आ जाता है। इतने गजब के प्लेटफॉर्म को वो जो है नीचे झुका के आ जाता है। बताओ कितनी बड़ी कमी है ये आपके अंदर होना चाहिए। मस्ट एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को तो सिखाना ही पड़ेगा। अगर आपकी वीकली कोई ट्रेनिंग हो रही है तो उसको अटेंड करो। सेमिनार हो रहा है तो मत छोड़ो। अगर आपकी जो है ग्रुप मीटिंग हो रही है उसको मत छोड़ो। आपको अगर जूम पे ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको मत छोड़ो। अगर आप फ्री बैठे हो तो YouTube पे जाओ, किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी ट्रेनर को सुनो। उसको सुनने से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि अपने आप को सिखाने के लिए सीखना चाहे कहीं से भी पड़ जाए लेकिन सिखाना तो पड़ेगा। क्योंकि ये जो लाइन है यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन क्यों ली जाती है? ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है कि हम अगले आदमी को एसएलपीएस में कैसे लाए, उस आदमी को इस सिस्टम में कैसे ढालें। इसके लिए एजुकेशन एक सिस्टम होता है और ये आप भी मानते हैं। एक बेलदार को बेलदारी करने के लिए सीखना पड़ता है। मोटरसाइकिल चलाना भी हमने सीखा, किसी ने चेयर भी बनाई होगी तो सीखा होगा, किसी ने कॉफी बनाई तो कॉफी भी बनाना सीखा होगा, मास्क भी किसी ने बनाना सीखा होगा। दुनिया के अंदर सुई से लेके प्लेन तक ऐसा काम कोई सा भी नहीं है जो बिना सीखे किया गया हो। हर काम सीखना पड़ता है और बिना सीखे आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। यस या नो? और मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, अगर हम अपने अंदर ऐसी एजुकेशन लेके आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नेटवर्कर को नीचे झुका सकती है या उसको सक्सेस होने से वो रोक सकती है। डिपेंडेंसी है, एक वर्ड है सर, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी है सर, वो डिमांड, डिपेंडेंसी है वो डिमांड पैदा करती है। बाहर जाके लिया उसरा जाओ। डिपेंडेंसी है वो डिमांड पैदा करती है। क्या करती है सर? डिमांड पैदा करती है। और अनडिपेंडेंसी है, अनडिपेंडेंसी है वो क्रिएटिविटी। इस चीज को समझना है सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी का मतलब है निर्भरता। अगर हम किसी के ऊपर निर्भर हैं तो वो क्या मांगेगा? डिमांड। डिमांड बोले तो आवश्यकता। क्लियर सी बात है। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हैं तो आवश्यकता मांगेगी कि मेरी ये पूर्ति पूरी कीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे जीतराम जी सर है, अगर ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि अपमान आएगा तो मेरा बिजनेस चलेगा। डिमांड हो गई किसकी? मेरी, क्योंकि इनकी सोच कैसी थी कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूं।
अगर हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड है तो वैसा डिमांड पैदा होगी। और जब हम खुद डिमांड पैदा करने की कैपेसिटी अपने अंदर ला चुके हैं तो टीम में भी फिर डिपेंडेंसी ही पैदा होगी। और जब टीम में डिपेंडेंसी पैदा होगी तो वो भी आपसे डिमांड करेंगे। और डिमांड को हम पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम एजुकेट नहीं हैं। और वो अच्छे से अच्छा बंदा क्या हो जाता है सर? जीरो हो जाता है। हमारी टीम कैसे खत्म हो रही है? क्योंकि हम डिपेंडेंसी जो है वो अपने अंदर ला चुके हैं। और डिपेंडेंसी सर डिमांड को पैदा करती है। यस या नो? और अगर कोई व्यक्ति अनडिपेंडेंसी में आ जाए कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। निर्भर कैसे नहीं रहेगा? जब अपने आप को एजुकेट कर लेगा, जब वो अपने आप को सिखा देगा तो अनडिपेंडेंस हो जाएगा। और अनडिपेंडेंसी क्या करती है सर? क्रिएटिविटी पैदा करती है, रचनात्मकता पैदा करती है। रचनात्मकता मतलब नए नए काम करने की उसके अंदर कैपेसिटी आने लग जाती है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। और जब आदमी किसी के ऊपर डिपेंड रहना बंद कर देता है तो भाई साहब उसके दिमाग में आएगा, यार मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी टीम को जाके फॉलो अप करता हूँ, मैं 2-5 जनों को बिठा के उनकी एफआईआर कर देता हूँ, चलो यार मैं जाके उनके लिए जो है 10-10 5-5 रुपए का पेन गिफ्ट करके ग्रुप में फोटो डालता हूँ। आज चलो मैं ठीक है मेरी टीम के लिए जो 100 एसपी पर आईडी खरीद करवाएगा उसको मैं जो है 50 रुपए की इनाम दूंगा। कुछ भी कर सकता है। चलो ठीक है मैं अपलाइन को इसकी रिपोर्टिंग करूंगा, मैं मेरा खुद का सेमिनार करके मैं क्लोजिंग करने की कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है मैं फ्राइडे की मेरे दम पे एक बार ट्रेनिंग करके तो देखूं, गलत हो जाएगा तो क्या होगा? सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी टीम तो मेरे जितना ही नहीं जानती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी बता दूंगा तो क्या हो जाएगा। ये रचनात्मकता कब आई? क्योंकि आप अनडिपेंडेंसी में हो। और ये अनडिपेंडेंसी कब आएगी? जब हम अपने आप को एजुकेट कर लेंगे। लेकिन हम अपलाइन के पास जाते हैं सर सवाल लेके। अपलाइन के पास सवाल लेके जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। अपलाइन के पास काबिलियत मांगने के लिए जाओ। क्या मांगने के लिए? काबिलियत मांगने के लिए। तो अपलाइन आपको एक ही बात कहेगा, भैया आप अपने आप को एजुकेट करो। कि वो कैसे होगा? कि बैठ मैं तेरे को सिखाता हूं। तो जब वो अपने आप में सीख जाएगा ना तो अपने आप अपने अंदर वो क्रिएटिविटी आ जाएगी। और जब ये क्रिएटिविटी अपने अंदर नहीं आएगी ना सर, कुछ भी नहीं हो सकता। ये रचनात्मकता लाना पड़ेगा सर। और जो व्यक्ति अपने अंदर रचनात्मकता लेके आना स्टार्ट कर देता है, साथियों दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके बिना हो सकता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, 10वीं क्लास में है, मैथ का सवाल अपने को ही खड़ा हल करना पड़ता है। अनडिपेंडेंसी में जब आएगा तो सवाल करने की कैपेसिटी आएगी, फॉर्मूला भी वो याद करता है और वो तुरंत सवाल का उत्तर लेके आ जाता है। जब वो अनडिपेंडेंसी में है। अगर गुरुजी के ऊपर निर्भर हो जाता कि गुरुजी फटाफट सवालों का जवाब दे देते हैं, शानदार उत्तर भी लेके आते हैं, तो जाके गुरुजी से सवाल हल करवाता। अब गुरुजी एग्जाम में तो बैठने से रहे, और जब एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा ना। सीधी सी बात है। गुरुजी को इतनी नदियों के, पहाड़ों के, पर्वतमालाओं के इनके नाम कैसे याद हो गए? क्योंकि वो भी शायद जो है किसके ऊपर डिपेंडेंसी में नहीं था, वो इंसान शायद अनडिपेंडेंसी में आया। और अनडिपेंडेंसी है वो सर डिमांड को खत्म और क्रिएटिविटी को पैदा करने का काम करती है। क्लियर सी बात है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में सफल होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है साथियों क्रिएटिविटी। और जिस इंसान के अंदर ये कैपेसिटी आ गई ना सर, वो कुछ भी कर सकता है। हो जी साहब लाना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेंसी में रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप डिपेंड रहिए। डिमांड पैदा करेगा वो अपलाइन की, और अपलाइन जाएगा सिर्फ अपना फर्ज अदा करने के लिए। और फर्ज पूरा करते 1-2 आईडी आ भी जाएगी, लेकिन वो अपलाइन के दम पे आई है, अपलाइन का चेक बनेगा।
आपका चेक आ भी गया, वो 2 बंदे एक्टिवेट करवा भी लिए, अरे सर उनको संभालने